कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो, मया भरे जय जोहार राम राम। कैसे हो संगवारी हो आप मन? बने बने हाबो? अब महू बने बने हो संगवारी हो। अब कथे ना बने बने रिबे तो एक दूसरे ले गोड़ बात करबे तो बने लागथे। और किसानी बूता के कार्यक्रम में संगवारी हो हमन तो किसानी बूता गोठ ल गोठियाथन। तो यही कथन संगवारी हो कि जय हो संगवारी, जय हो मोर भाई। बकरी पालन करो तुमन, बकरी पालन करो तुमन, सुगर लाभ कमाहूँ। जय हो मोर भाई, जय हो संगवारी। तो संगवारी हो किस्म किस्म के योजना संचालित हावे और साग भाजी फसल लगाबेच करथन। लेकिन यदि पशुधन कोती आप मन लौटना चाहत हो, पशु मन के सेवा करना चाहत हो, तो गाय है, बैल है, भैंसी की सब सेवा करबेच करथन। लेकिन यदि व्यवसाय के रूप से करना चाहन तो किस्म किस्म के दूध डेयरी लगे है। और वैसने दुग्ध उत्पादन के बात करन या मांस विक्रय के बात करन तो बकरी और बकरा के भी हमन पालन कर सकत हन। तो संगवारी हो आधुनिक तरीका से यदि हम बकरी पालन करन तब कैसे रही। नवा नवा समय बदलत जात है, वैसने हमार विचार बदलत जात है और पालन करे के, फसल करे के, लगाए के तरीका भी बदलत जात है। तो वही प्रकार के संगवारी हो बकरी पालन के देख रेख, रोग राई और ओकर उपचार, ये विषय में आज हमन चर्चा करबो। और मैं कोठा में बैठे ते देखत हो आप मन कैसे प्रकार के कोठा है, ये सब बात ला बाद में बताहूँ। लेकिन ओकर पहले आप मन देखो खास संदेश, ओकर बाद चर्चा ला शुरू करबो। बैकयार्ड मुर्गी पालन जो है वो बहुत ही पुरानी पद्धति है मुर्गी पालन की, जिसमें ग्रामीण किसान जो हैं वो अपने घर के पिछवाड़े पे या बाड़ी पे मुर्गी पालन के व्यवसाय करते हैं। बैकयार्ड मुर्गी पालन में किसान जो है 5 से 10 मुर्गी को लेके भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। बैकयार्ड मुर्गी पालन में क्या करते हैं किसान कि बैकयार्ड मुर्गी पालन के लिए 5 से 10 मुर्गी की व्यवस्था करके बस घर में जो उपलब्ध होता है जैसे कि कनकी, कोढ़ा, चावल और कुछ अवशेष जो है उसका उपयोग करके उसको मुर्गी को खाना खिला के उसको पालन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ बैकयार्ड मुर्गी पालन में ये आती है कि मुर्गी जो है काफ़ी टाइम के बाद ही वो बढ़ती है, लेकिन इसकी गुणवत्ता जो है बहुत ही अच्छी रहती है, इसकी मांस की गुणवत्ता बहुत अच्छी रहती है। और बैकयार्ड मुर्गी की जो बाज़ार में मांग है, मतलब बैकयार्ड मुर्गी पालन में जो मुर्गी पालन करते हैं उस मुर्गी की बाज़ार में बहुत अच्छी मांग रहती है और अच्छी कीमत पे ये मुर्गी जो है वो जाती है। इसमें किसान को अतिरिक्त लाभ मिल सकता है, जैसे वो धान उत्पादन कर रहे हैं या सब्जी उत्पादन कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ अगर बैकयार्ड में मुर्गी पालन करें, देसी प्रजाति का मुर्गी पालन करके, तो उन्हें अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। उसके साथ ही साथ उसके जो खाने में जो प्रोटीन और विटामिन की मात्रा है, उनके घर में जो न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है उसको वो भी फुलफिल कर सकता है किसान। तो संगवारी हो संदेश के बाद आवो हमर आज के चर्चा ला शुरू करन कृषि दर्शन कार्यक्रम में। बकरी पालन के उन्नत तरीका है और रोग राई बीमारी लग जाते तो ओकर देख रेख हमन कैसे करबो। विशेषज्ञ के रूप में जोधर राम कौशल जी है, सहायक चिकित्सा पशु क्षेत्र अधिकारी जिला धमतरी के पशुधन विकास विभाग के हरे, वो आवत है और आप मन ला बतावत है। पहली सवाल में करत हूँ ओकर से कि छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है ओकर हिसाब से, यहाँ के जो वातावरण है ओकर हिसाब से बकरी पालन के कतेक संभावना है और बकरी के महत्व के बात करन काबर एकर व्यवसाय शुरू करे जाए। आवो सब बात ला बतावत है, का बतावत है आप मन ध्यान ले देखो। पूरे छत्तीसगढ़ में बकरी के पालन के लिए बहुत ही सुंदर जलवायु है। यहाँ कोई भी नस्ल के बकरी आराम से आसानी से पाले जा सकत है, इनमें कोई भी प्रकार के शंका वाली बात नहीं है। चूँकि बकरी एक सस्ता और कम जगह में भी पालन किए जा सकते, इसलिए बकरी पालन करना बहुत ही अच्छा है, फ़ायदेमंद भी है। चूँकि बकरी के मार्केट बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाते, कोई भी प्रकार के ओकर जीवन यापन के लिए कोई समस्या नहीं है। बकरी के मांस और दूध के लिए ही पालना है
और बकरी के मांस के लिए कोई भी प्रकार के बाज़ार के खोजे की ज़रूरत नहीं है। यहाँ स्थानीय स्तर पे बहुत डिमांड है। अगर मांस के जो वर्तमान में 300 से 500 के बीच में आसानी से बिक जाते हैं। अब बात आते किसान भाइयों कि कौन कौन सा नस्ल के कौन कौन सा प्रकार के हमन बच्चा है या बकरी ला पाल सकत हन, और ओला कहाँ से लाबो, लायक बेरा हम काय सावधानी रखबो, परिवहन जिसे करथन दूसर जिसे हमन कुक्कुट ला लाथन या मछली लाथन, वही प्रकार के बकरी ला हमला लाना है तो कहाँ से लाबो, और कौन सा किस्म के कौन सा प्रकार के बकरी के हमन प्रबंधन कर सकत हन, पाल सकत हन, ये सबो बात ला बतात है कौशल जी है। आप मन देखो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए जहाँ तक बकरी के नस्ल के बात है तो प्योर नस्ल पाले की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास में जो वर्तमान में बकरी उपलब्ध है देसी बकरी, ओकर के द्वारा उन्नत नस्ल के सांड ला के ओकर प्रजनन करवा के ओकर से एक उत्तम नस्ल पाई जा सकत है, जो कि यहाँ के बकरी देसी बकरी और उन्नत नस्ल के बकरा के साथ में जो प्रजनी आही जो बच्चा ही उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक रहते, मांस भी पर्याप्त बनते हैं। सामान्यतः बकरी के नस्ल है जैसे जमुनापारी से, सिहोरी से, बर्बरी से भी क्रॉस किए करवाए जा सकत है। और यहाँ पास ये हम फार्म में जहाँ खड़े हैं वहाँ भी सिहोरी नस्ल के और बर्बरी नस्ल के क्रॉस के बकरा उपलब्ध है। और ये जो अभी वर्तमान में हम ये जगह खड़े हैं वहाँ एक मचान बना के पालन करे जाते हैं। चूँकि बकरी जो है ना बहुत जल्दी तैयार होने वाला जानवर है रे, 6 से 8 महीना के बीच में तैयार हो जाते। और ये वर्तमान में हमारे पास में जो बकरी के नस्ल सुधार के लिए बकरी लाना है तो वो यहाँ हर जगह उपलब्ध हो जाते, कहीं भी बाहर जाके की ज़रूरत नहीं है। वर्तमान में जैसे अभी हम धमतरी के आसपास में हैं तो धमतरी के आसपास में भी उन्नत नस्ल के बकरा मौजूद है, जैसे एक फार्म में ही मौजूद है। तो कोई भी किसान भाई ला अगर चाहिए तो ओकर जो संतान है ओला नस्ल सुधार के लिए यहाँ से भी खरीदे जा सकते हैं। क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह अगर जानवर ला लाना है तो एक आध हफ्ता के लिए जो झुंड है ओकर से अलग रखना चाहिए, ताकि बीमारी के संक्रमण जो है ना एक दूसरा में मत हो। और जहाँ तक वातावरण के बात है तो पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग समान वातावरण मिल जाते, तो वो वातावरण से ज़्यादा अंतर नहीं आए। अब बात आते है कि कोठा कैसे होना चाहिए, जिसे हमन सामान्य रूप से कोठा देखथन बकरी के, तो और का प्रकार के आधुनिक तरीका से हम कोठा बना सकत हन, और वो आधुनिक तरीका के कोठा के का महत्व है। आओ कौशल जी बतावत है कोठा कैसे होना चाहिए बकरी पालन बर। बकरी के आवास कोठा ये 2 प्रकार के पद्धति है, एक तो ज़मीन स्तर के और दूसरा ज़मीन स्तर से ऊपर। चूँकि बकरी छोटे जानवर है और कम जगह में पाले जा सकते हैं तो वो दोनों प्रकार के जगह में रह सकते हैं। जहाँ तक ज़मीन स्तर के बात है तो एक जो बकरी है या बकरा है ओकर लिए 10-12 वर्ग फीट के जगह पर्याप्त है। तो एक सामान्य जैसे 10 बाई 10 या 15 बाई 15 के अपन पास में एक रूम है, हवादार स्वच्छ रूम है, तो वहाँ 10-12-15 बकरी आराम से रखे जा सकते हैं। दोनों में अंतर ये है कि जैसे ज़मीन स्तर के कोठा बनाना है तो वहाँ एक चबूतरा बनाना चाहिए, या ज़मीन स्तर से थोड़ा ऊंच के एक ऊंचाई वाला जगह बनाना चाहिए। तो ओकर से का है गोबर पेशाब जो है वो नीचे चले जाही और जानवर सूखा और स्वच्छ वातावरण में बैठी उठी तो वो कोई भी प्रकार के नमी से होने वाला जो बीमारी है वो नहीं फैले, जल्दी से वायरस या बैक्टीरिया के संक्रमण से दूर रहे और बीमारी लगे की संभावना बिल्कुल नहीं रहे। तो किसान भाइयों आप मन देखे हो जैसे हमन सामान्य तौर पे 10 बाई 10 के कमरा रहीथे या 10 बाई 20 के कमरा रहीथे, इसे छोटे छोटे हमन कमरा बना रहीथन, कोठा बना रहीथन, हवादार रहीथे, ये अपन जमीनी भाग में रहीथे। लेकिन मैं जी हाँ बैठे हूँ एला आप मन देखे हो अभी पूरा बढ़िया मचान बना है, जैसे खेत में हमन रखवारी करे बर मचान बनाथन, ऊपर में रहीथन और नीचे बढ़िया जमीन रहीथे, वही प्रकार के ये मचान बना है। एकर से का फ़ायदा बताई से ओला बहु बताना चाहता हूँ कि ओकर से ये फ़ायदा है, किसान मन भी बताते कि बकरी मन ह साफ सफाई जगह ला पसंद करते, यानी ओकर जो रहीथे तेमर ना गंदगी नहीं रहना चाहिए,
ये बहुत अच्छा क्वालिटी है संगवारी हो बकरी में। ओमन साफ सफाई जगह पसंद करथे, गंदगी नहीं रहे। तो मचान से का होथे, जे मेर बकरी रही ते मेर का है मल मूत्र जो है नीचे चले जाही, ऊपर में बढ़िया साफ सफाई रही। साफ सफाई करे में भी हमला ज़्यादा दुविधा नहीं होवे। और एकर से दो प्रकार के फ़ायदा हमन ले सकत हन। किसान मन बताथे कि ऊपर में बकरी पालन और नीचे में मुर्गी पालन तको कर सकत हन। तो ये आधुनिक तरीका से कोठा बनाए के विधि है। किसान मन भी बताइए आप मन ला। किसान भाई ओकर बाद बात आथे बकरी पालन में हम आहार का देबो, कौन कौन से प्रकार के चारा हमला खिलाना है, आवो बतावत है कौशल जी है। आप मन ध्यान ले देखो किसान भाइयों। बड़े जानवर के लिए तो जैसे स्टॉल फीडिंग करना है, बांध के रखना है, तो खल्ली चुनी चोकर दलिया ये पशु आहार प्रति जानवर 1 या 2 किलो के हिसाब से सुबह शाम दिए जा सकते है, उतना पर्याप्त है। वैसे उत्तम तो यही है कि बाहर चराई के लिए 6 से 7 घंटा बाहर चराना ज़रूरी है, तो ज़्यादा अच्छा है। और छोटे बच्चा के रख रखाव वाली बात है तो वो 3 महीने के बाद में बच्चा दूध पीना बंद कर देते और सामान्य बाहरी वाला जो आहार है उसमें आ जाते। किसान भाइयों चर्चा जारी रही, ले लेथन एक ठन विराम। आप मन देखो यह संदेश। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। तो किसान भाइयों संदेश के बाद आवो चलन हमार कार्यक्रम में फिर शुरू करन। अब बात आते संगवारी हो बकरी प्रबंधन में सबसे पहली सवाल ये उठते कि कौन कौन से प्रकार के रोग राई आ जही, बीमारी का आही, ओकर लक्षण कैसे है और ओकर देख रेख हम कैसे करबो। कोठा के बकरी के स्वास्थ्य के प्रति हमला जागरूक रहल पड़ी, तबे तो हमला अच्छा फायदा दी। तो रोग राई बीमारी देख रेख के बारे में पूरा बात ला बतावत है कौशल जी है। आवो संगवारी हो आप मन ध्यान ले देखो। बकरी या बकरा के देखभाल के लिए, रख रखाव के लिए प्रत्येक 3 महीना में प्रति बकरी ला कृमिनाशक दवा के पिलाना चाहिए और जू किलनी नाशक दवा के छिड़काव भी करना चाहिए साथ ही साथ में। और साथ ही साथ कोठा में हर 3 महीना या 4 महीने में, जैसे कच्चा कोठा है तो हर 3 महीना या 4 महीना में चूना से लिपाई करना चाहिए दीवार ला और वो चूना के छिड़काव गीला वाला स्थान में छिड़काव करना चाहिए। और मचान वाला जगह है तो मचान वाला जगह में ज़रूरत नहीं पड़े, केवल नीचे में जहाँ होकर पेशाब और गोबर गिरत है वहाँ चूना के छिड़काव किए जा सकते हैं।
खास करके बकरी में होने वाला जो बीमारी है जो कि घातक है, वो एक तो इंट्रोटॉक्सिमिया होते और एक पीपीआर होते, और एकर रख रखाव के लिए पशुधन विकास विभाग से प्रत्येक साल हर सीजन में टीकाकरण अभियान के रूप में चलाई जाते और प्रत्येक टीकाकरण होता है। वैसे वर्तमान में साल में कम से कम 3 टीका होना जरूरी है, एक तो पीपीआर के और एक इंट्रोटॉक्सिमिया के और एक गोट पॉक्स के। ये तीनों टीकाकरण के साथ साथ में अगर बकरी मल्ला कृमिनाशक दवा के पान रेगुलर किए जाते तो कोई भी प्रकार की बीमारी होने की संभावना नहीं है। किसान भाइयों देखे हो कैसे कैसे कोठा के देख रेख करना है, बकरी के देख रेख करना है, बकरा के देख रेख करना है, कौन सा प्रकार के उमें बीमारी आथे। और आप मन देखे हो संगवारी हो कि हमार किसान मन है जब बकरी देखत रही थे तो उतका बेर कुछ ड्राप असन पिलावत रही, जिसे हमार मन में कुछ अनपचक हो जाते या कुछ हो जाते मनखे मन में तो मुंह में छाला पड़ जाते, मुँह हो जाते कथन। वैसने प्रकार के बकरी मन में तको छाला पड़ जाते, ओकरो दवाई पिलाए जाते और कुछ बीमारी लगते ओकरो दवाई के उपचार करे जाते, तुरंत ओमन ह डॉक्टर ला बुला के उपचार करवाते। किसान भाइयों एकर बाजार के व्यवस्था कहाँ होथे, कतका दिन में बकरी ला या बकरल हम बेच सकत हन, के महीना बाद वह जानना जरूरी है। बाजार के व्यवस्था हम कैसे करबो? जहाँ तक बकरी के बाज़ार के व्यवस्था की बात है तो वो 6 से 8 महीने के बाद में बकरी जो है ना तैयार हो जाते, बकरा बेचे के लायक तैयार हो जाते। अब वो किसान के ऊपर में है कि वो प्रजनी और लेना है ओकर से या बड़े करके ओकर बच्चा निकलवाना है और ओकर बाद में बिक्री करना है, वो किसान के ऊपर निर्भर है। वैसे 6 से 8 महीना के बीच में प्रजनन योग्य भी हो जाते जानवर है और बेचे काबिल भी हो जाते हैं। और मार्केट, जहाँ तक मार्केट की बात है, सब जगह मार्केट उपलब्ध है, कहीं बिक्री के लिए कोई समस्या नहीं है। तो संगवारी हो तो इस बाजार के व्यवस्था। अब बकरी पालन यदि आप मन शुरू करना चाहत हो तो बात आथे कि कतका लागत से हम बकरी पालन शुरू कर सकत हन और कतका हमला लाभ हो सकत है बकरी पालन से। आओ आप मन दिखाओ। लागत और के बात करें तो वो तो ऐसे है कि एक सामान्य दृष्टिकोण से सोचा जाए तो 15 से 20 हज़ार में ये व्यवसाय शुरू किया जा सकते हैं। अगर 15-20 हज़ार भी नहीं है तो एक सामान्य छोटे किसान जो है 2-4 हज़ार में भी छोटे बकरी ला के बकरी पालन कर सकत है। ओकर स्थिति हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है बोले है कि बकरी जो है गरीब के गाय होते हैं। एकर पालन के लिए ज़्यादा जगह की भी आवश्यकता नहीं है, न ज़्यादा खर्चे की भी आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक लाभ के बात करें तो बहुत ज़्यादा लाभकारी ये योजना है बकरी पालन के। और बकरी पालन के जो योजना है लाभकारी होकर क्षेत्र है कि आज के वर्तमान परिवेश में दूध और मांस के बहुत ज़्यादा डिमांड है और ख़ास करके मांस के बहुत ज़्यादा डिमांड है और एक मांस में बहुत प्रोटीन के जो मात्रा है भरपूर पाए जाते हैं। और ये बकरी के जो मांस है आज के वर्तमान स्थिति में 300 से 500 रुपये प्रति किलो के हिसाब से कहीं भी बेचे जा सकते हैं। ये छाती गांव में मैं बैठे हूँ धमतरी जिला के और यहाँ के मयारू किसान मन हावे चंद्राकर जी है, विक्रम चंद्राकर जी है, सागर चंद्राकर जी है, ओकर पिताजी है। एकर से जब गोड़ बात करत रहे संगवारी हो पढ़े लिखे के बाद एमन खेती किसानी के बूता करत रही से ओकर बाद धीरे धीरे पशुपालन कोती लौटिस और कैसे बकरी पालन करत है और ये आधुनिक कोठल काबर बना है। आओ पूरा बात ल बतावत है अपन अनुभव अपन जुबानी। 12वीं पढ़त रहे हो तब के धान की खेती करत रहे हो सर, तो वहाँ मोला समझ में नहीं है इस काम। वहाँ धान वान भी लगाते रहे तो उतना इनकम नहीं लगिस। तो ये जो अपन पशु वाला जो काम है वो मोला अच्छा लगे, सुने रहे हो कि हमें अच्छा फ़ायदा है और ज़्यादा हेडेक वाला काम भी नहीं है, तो ये में आ गया सर। तो बकरी ला सर में बिल्कुल जो मिनिमम खर्चा केवल घास में और रात में थोड़ा बहुत दाना दे के करता, तो हमें खर्चा कम है तो मोला लगिस कि सर में फ़ायदा हो सकता है और जगह भी है अपन पास, साथ में खेत में घास भी है तो अगर उपयोग भी हो जाए। मैं तो शुरू में सर 22 ठो लाए रहे हूँ सर और देख रेख के कुछ विशेष टेंशन नहीं लगे। जो भी है लेबर रथे यहाँ जो काम करैया जो मन है ते मन थोड़ा बहुत सब देख देते
बाकी शाम को घास ला के काट दे रहे थे और जाते चरे बर सर। सुबह 9 बजे जाते, शाम ले आते, शाम को थोड़ा बहुत घास दाना दे देते। मचान वाला जो सिस्टम है ये कर से हमला एक बेनिफिट हो है, कहूँ जगह देखे रहें कि ऊपर में बकरा और नीचे में मुर्गी। तो भविष्य में सर इसमें देसी मुर्गी अपन ला डाले के जो मतलब विचार चला थे, तो हो सकते वो बहुत जल्दी ये भी काम जो मुर्गी वाला काम है वो भी चालू कर सकते हैं सर। में देखे हैं बहुत जगह, तो वो भी करना है। तो ये मचान के डबल उपयोग हो सकते, एक तो अपन बीमारी से भी बचा हो सकते सर, और दूसरा प्रॉफिट भी हो सकते अगर उपयोग करना चाहन तो किसान भाइयों, आज हमार जानकारी अतकेच रहीस। अब मनोरंजन के बेरा हो गए है, तो ले छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति ला जानिन और ये संगीत ला देखिन। कौने देवा जाने ओ मैया माता तोर जनम ला, कौने माता बिरहिला खाए हो माय मैया, कौने माता बिरहिला खाए हो माय। कौने देवा जाने हो मैया माता तोर जनम ला, कौने माता बिरहिला खाए हो माय मैया, कौने माता बिरहिला खाए हो मैया, कौने माता बिरहिला खाए हो माय मैया, कौने माता बिरहिला खाए हो माय मैया, कौने माता बिरहिला खाए हो माय मैया, कौने माता बिरहिला खाए हो माय। शंकर देवा जाने हो मैया माता तोर जनम ला, नागिन माता बिरहिला खाए हो माय मैया, नागिन माता बिरहिला खाए हो माय। शंकर देवा जाने हो मैया माता तोर जनम ला, नागिन माता बिरहिला खाए हो माय मैया, नागिन माता बिरहिला खाए हो मैया, नागिन माता बिरहिला खाए हो माय मैया, नागिन माता बिरहिला खाए हो माय मैया, नागिन माता बिरहिला खाए हो माय मैया, नागिन माता बिरहिला खाए हो माय। कौने माता सकेले हो मैया नारिया फूलेला, कौने माता गोरा सा पियाए हो माय मैया, कौने माता गोरा सा पियाए हो माय। कौने माता सकेले हो मैया नारिया फूलेला, कौने माता गोरा सा पियाए हो माय मैया, कौने माता गोरा सा पियाए हो मैया, कौने माता गोरा सा पियाए हो माय मैया, कौने माता गोरा सा पियाए हो मैया, कौने माता गोरा सा पियाए हो माय मैया, कौने माता गोरा सा पियाए हो माय। तो किसान भाई हो, बकरी पालन के उन्नत तरीका, देख रेख, रोग राई, ओकर प्रबंधन कैसे करे जाए, विषय में चर्चा करें।
बढ़िया रकम ले छत्तीसगढ़ी लोक संगीत ला भी जानेन सुनेन देखेन और किसान भाई मन से तको हमन बकरी पालन वो कैसे करत है। एक सामान्य घर में कोठा में मचान बना के कोठा बना है, ये सबो प्रकार के किसान मन अपन अपन अनुभव बताई से। तो संगवारी हो ऐसे हमला आशा विश्वास है कि आपो मन बकरी पालन को तिला उठियाओ और हमर कृषि दर्शन कार्यक्रम ला आप मन देखत रहियो। बेरा हो गए संगवारी आप मन से विदा लेके तो मैं तो यही कहना चाहूँ कि आप मन बने बने रहो, खेती किसानी के बूता को तिला उठाओ और बेरोजगारी ला दूर करो संगवारी हो। जय जोहार, राम राम।